हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। हमारा आज का ये न्यू ब्लॉग उन सभी प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है जिन्हें बैक पेन की समस्या रहती है या जो नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं। आज कुछ सिंपल सी एक्सरसाइज बताएंगे जो आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। हमारी पहली एक्सरसाइज होगी बटरफ्लाई एक्सरसाइज। इसके लिए आपको बड़े ही कंफर्टेबली बैठ जाना है और दोनों पैरों को आगे रखकर पैर के अंगूठों को दोनों हाथों से अच्छे से पकड़ के अपने दोनों पैरों को मूव करना है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। उसी तरीके से बड़े आराम से आपको अपने पैरों को मूव करना है। बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है और ऐसा भी नहीं करना है कि आप अपने पैरों को बड़े टाइटली अंदर की ओर खींचें, क्योंकि इससे आपको दर्द हो सकता है। आपको बस कंफर्टेबली बैठना है और दोनों पैरों को मूव करना है। लेकिन एक बात का हमेशा याद रखना कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी एक्सरसाइज बिना खाए ना करें। खाली पेट कभी भी प्रेगनेंसी में कोई एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ये आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। और जब भी आपको लगे कि आप थक गए हैं या आप पर एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, तो आप थोड़ी देर रिलैक्स कर लें, थोड़ी देर बीच में आराम कर लें, बैठ जाएं आराम से। उसके बाद दोबारा से वही एक्सरसाइज स्टार्ट करें और कोई भी एक्सरसाइज 1 या 2 मिनट से ज़्यादा देर नहीं करनी है। जब आपको मेरी तरह बार बार थकान होने लगे तो किसी चीज़ का अच्छे से सहारा लेकर के थोड़ी देर बॉडी को रिलैक्स दें। इससे बॉडी रिलैक्स फील होगी और आप अपनी एक्सरसाइज को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है जिससे आपकी बॉडी को डिस्कम्फर्ट हो या आपको बहुत ज़्यादा थकान हो। हमारी दूसरी एक्सरसाइज होगी ब्रीथिंग एक्सरसाइज, और ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप किसी भी ट्रिमेस्टर से शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्क नहीं होता है, बल्कि ये आपके शरीर में होने वाली हार्मोन चेंजेस, आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सभी को कम करता है। इस एक्सरसाइज में आपको बड़े ही कंफर्टेबली बैठना है, जैसे आप बैठ सके उस तरीके से आपको बैठना है। दोनों हाथों को आप अपने हिसाब से अपनी मुद्रा के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें सांस को अंदर बाहर खींचना है। इस तरीके से अपनी सांस को लेना है कि आपको तकलीफ ना हो। बहुत जल्दी जल्दी सांस को अंदर बाहर नहीं करना है, बड़े ही स्मूथली आपको सांस अंदर लेनी है और 1 या 2 सेकंड को होल्ड करके सांस को छोड़ना है। ये आपके दिमाग को शांत रखता है, आपके स्ट्रेस को कम करता है, आपकी एंजाइटी को कम करता है। और प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो मैंने आपको पहली एक्सरसाइज बताई थी बटरफ्लाई, वो आपको फर्स्ट या सेकंड ट्रिमेस्टर में बिल्कुल स्टार्ट नहीं करनी है, क्योंकि इससे प्रीमेच्योर बेबी होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए आपको बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज हमेशा 3rd ट्रिमेस्टर में शुरू करनी है। कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद आपको अगर आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग थकान महसूस हो रही है, तो आप अपनी बॉडी को उसी टाइम किसी का सहारा लेकर के रिलैक्स दें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक्सरसाइज को एक साथ इकट्ठा करें। अब तीसरी एक्सरसाइज हमारी होगी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और ये तीसरी एक्सरसाइज आपको 3rd ट्रिमेस्टर में 9 मंथ के पहले दिन से स्टार्ट करनी है। इसमें आपको मलासन में बैठना है। जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ठीक उसी तरह आपको मलासन में बैठना है और दोनों हाथों को इसी तरीके से जोड़ना है और फिर अपनी सांस को अंदर बाहर बड़े स्मूथली करना है। अब हमारी 4th एक्सरसाइज उनके लिए होगी जिनको बैक पेन ज़्यादा रहता है। प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का वजन बढ़ने की वजह से हमारी बैक पर जोर पड़ता है, जिससे कि बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उसके लिए हमेशा आपको स्ट्रेचेबल एक्सरसाइज करनी है। इसके लिए आपको अपने एक पैर को बिल्कुल सीधा फैलाना है और दूसरे पैर को थोड़ा सा हाफ मोड़ना है। इसके बाद एक हाथ को जमीन पे रखना है और दूसरे हाथ को बड़े आराम से स्ट्रेच करना है। हमने जो हाथ जमीन पे रखा है
उस पर सिर्फ इतना ही वजन देना है जितना कि आपकी बॉडी सह पाए। ज़्यादा बॉडी का वजन नहीं करना है जिससे कि बॉडी में तकलीफ ना हो, और दोनों तरफ आपको हाथों को इसी तरीके से स्ट्रेच करना है एक ही मुद्रा में रहते हुए। स्ट्रेचेबल एक्सरसाइज जैसे जैसे बेबी ग्रो होता है वैसे वैसे हमारी बॉडी को स्ट्रेचेबल बनाती हैं और बेबी के वजन को सहने में मदद करती हैं और बैक पेन को भी बहुत ज़्यादा कम करती हैं। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।